मुजफ्फरनगर में मृतक छात्र उज्जवल राणा के परिजन आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आरोप लगाया कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होना बेहद चिंताजनक है। परिजनों ने कहा कि पूरा मामला उनकी समझ से परे है और उन्हें प्रशासन से कोई ठोस सहयोग नहीं मिला रहा। वहीं किसान नेता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि एक छात्र की जान जाने के बाद भी कार्रवाई धीमी है और शिक्षा माफिया को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने साफ कहा कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा। पहले तो बात जी, हम तो अभी कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। हमें तो ये नहीं पता हो चल क्या रहा। हमें तो सुबह हमारे मित्रों के द्वारा, जानकारों के द्वारा फोन आया कि ऐसे ऐसे वे जमानत ले रहे हैं। हमें तो कुछ भी नहीं पता इसमें चल क्या रहा। पुलिस हमारी नहीं सुन रही, कोई प्रशासन, कोई हमारे पास कोई नहीं आ रहा है फिलहाल। प्रशासन की तरफ से कोई फोन कॉल कुछ नहीं, हमारे पास कोई कुछ नहीं आया अभी। ना हमें बताया जा रहा है कि चल क्या रहा, ना उठा रहे। ये पता नहीं किस चीज की दाब में है। बस हम तो उलझ सी गए। हमें ये नहीं पता, कोई कुछ आगे बोल रहा है, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना हम कुछ बोलने की ज्यादा स्थिति में है जी। हम तो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे को न्याय मिले और जो मुहिम चला रहा था उसे आगे बढ़ावे। बस भाई अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रही क्या हो रहा क्या नहीं। जो मैंने समाज के ऊपर, जो सामाजिक लोग वहाँ बैठे थे, जितने भी यार मित्र जो भी थे, मैंने उनके ऊपर सब कुछ सौंप रखा। अब वे क्या इसमें क्या निर्णय लेंगे, वो समाज और जो वहाँ पंचायत में जो लोग थे, सामाजिक लोग जो थे, संगठन के लोग थे, सरकार के लोग थे, जो सभी थे जो भी थे, इस बात में मैंने उन पर सौंपा था। अब वे कहाँ क्या करेंगे, मुझे उन पर सब पे विश्वास है। और मेरे पास को धर्मेंद्र भाई भी आए हुए हैं, धर्मेंद्र वाले भी, सभी लोग हैं। ये जो है जो भी है अभी कुछ आने लग रहे हैं कुछ और आवेंगे। मुझे इनसे सबसे विश्वास है सब पे। ये मेरी लड़ाई लड़ेंगे। वो मेरी लड़ाई नहीं देख, वो हर बच्चे की लड़ाई है, जो उस गरीब बच्चे की लड़ाई है जो इस चीज से जूझ रहा। देखिए भाई साहब, मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो एफआईआर तमाम विषयों में होती है। मामला एफआईआर के बाद कोर्ट ही जाता है, लेकिन उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीडिंग होती है, वो भी तो अपनाई जाती है। अगर कोई अपराध होता है, एफआईआर होती है, तो उसमें गिरफ्तारी होती है। हमारा तो संकट इस बात का है कि गिरफ्तारी किसी की हो नहीं रही और जो आरोपी हैं वो लीगल रेमेडी के चक्कर में उन्होंने इंटरिम बेल आज यहाँ कोर्ट में लगाई है। प्रशासन यहाँ का सोया हुआ है। यहाँ के डीजीसी की क्या जिम्मेदारी थी? परिवार तक को सूचित करने का काम किसका था? अगर आज जो है समाचार पत्रों के आप लोगों के माध्यम से पता न लगता कि उनकी बेल लगी हुई है, तो मैं तो एक तरफा बेल ले लेते। आज 9 बजे परिवार को पता लगा, तब भाग के यहाँ पे कचहरी में आए और ये बेल अपोज करने के लिए आए हैं। ये किसी से मिलने के लिए नहीं आए। हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि अब इसमें परते दर परत रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कल हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास गए थे, उनका और उन्हें समय चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब सिस्टम जो है अंततः समाप्त हो चुका है और उनको कोई कानूनी राहत मिले, इसके लिए अधिकतर लोग, प्रशासन प्रयासरत है। लेकिन हम इसका पूरे तरीके से विरोध करेंगे। अभी तो एक ही जान गई। इस प्रशासन को ये भी समझ लेना चाहिए कि उज्जवल राणा को न्याय दिलाने के लिए अगर किसी और की भी जरूरत होगी तो हम उसके लिए सबसे पहले तैयार हैं। मुजफ्फरनगर में गन्ना ट्रांसपोर्टरों की ओवरलोडिंग के विरोध में किसान यूनियन सड़क पर उतर आई है। किसानों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आरोप लगाया कि खाई खेड़ी मिल से निकलने वाले वाहन मानक क्षमता से 2 से 3 गुना गन्ना लाद कर चलते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। हाल ही में कांधला में युवक प्रवीण की मौत के बाद आक्रोश और बढ़ गया है। किसानों ने उज्जवल राणा केस में आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ओवरलोडिंग पर तुरंत रोक की मांग की और चेतावनी दी कि समाधान न मिलने पर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। मेरा नाम चंदन त्यागी, किसान यूनियन तोमर से प्रवक्ता। मामले तो कई है। मेन मामला एक उज्जवल राणा का। उज्जवल राणा ने जो आत्महत्या करी, उसे मजबूर करा गया उन्हें। उसमें कोई गिरफ्तारी अभी मजबूत हुई नहीं और जो प्रधानाचार्य है उनका पता लग रहा है, उन्होंने बेल डाल दी। उसी के आक्रोश में भारतीय किसान यूनियन तोमर आज डीएम कार्यालय में आया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही हमारी मांग है। देखिए, किसान भी आमदनी है और आमदनी किसान है। हम जब कोई मांग उठाते हैं वो केवल किसानों के लिए नहीं होती। अगर ट्रैक्टर ट्रोलर सड़क पर चलेगा तो किसानों को ज्यादा दिक्कत इसलिए है, ट्रैक्टर जो है लेकर किसान गन्ना अपना छोटी बुग्गियों से मिल में जा रहे, लेकिन जो बड़े ओवरलोड ट्रोले हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी को भी दिक्कत में कर रहे। अभी कल ही 1-2 दिन पहले ये प्रवीण कुमार की एक्सीडेंट से मृत्यु हुई और बुढ़ाने में, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जब तक ये ओवरलोड बंद नहीं होगा, भारतीय किसान यूनियन तोमर इस मुहिम को जारी रखेगा। देखिए, हमें मुजफ्फरनगर प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि वो किसी भी
ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ने के जो इस मामले में लिप्त और जिसकी भूमिका है। किसानों की समस्या दूर इसलिए होंगी भाई, सबसे पहले तो हमें किसानों को आगे आना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात एक और किसानों से मुद्दे की मैं आपको बता दूं, अभी सरकार ने 30 रुपए बढ़ोतरी का ऐलान करा, लेकिन एक पर्ची कल हमारे पास आई IPL रोहाना मिल की, जिसमें जो है रेट के नाम पर ASAP लिख दिया गया। मैं बता रहा हूँ आपको, उसी से मुझे आपके जवाब पा रहा हूँ। अब क्या सरकार झूठ बोल रही या मिल जो है सरकार से बड़े हो गए? अब आपने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए क्या करा जाए। ऐसा है जी, मेरा नाम चंदन त्यागी और मैं हूँ किसान आदमी, गांव रही का रहने वाला, खेती वाला आदमी। हमें तो हमारी फसलों के उचित दाम चाह रहे। MSP वाला बताओ जो पढ़ा लिखा जाकर जो है स्कूल में जाएगा वहां कर रहा, अगर हम स्कूल में तो हम खेती नहीं करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट की गंभीर घटना के बाद मुजफ्फरनगर में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी को देखते हुए शिवसेना मुजफ्फरनगर इकाई ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जिले के सभी प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों और कार्यरत डॉक्टरों का व्यापक सत्यापन कराया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़ा न हो। संगठन ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सत्यापन में यदि कोई संदिग्ध पाया जाए तो उसके खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि जिले में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे। ये जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, उसी के ऊपर हमने एक ज्ञापन आज DM साहब को देने आए थे, मुख्यमंत्री के नाम है। दरअसल जितने भी ये प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज हैं, इनमें जो कश्मीर के या मुस्लिम वर्ग के जितने भी डॉक्टर या कंपाउंडर या छात्र जो भी हैं, इन सब की हम जांच चाहते हैं, क्योंकि जितने भी आज तक आतंकवादी हो रहे हैं, चाहे वे प्रोफेसर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, ये सब इसी धर्म से निकल के आ रहे हैं। तो हमें बहुत ही विडंबना है कि जितने इस तरह के स्कूल या कॉलेज खुले हुए हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए, ताकि जो जनमानस है उसकी सुरक्षा हो सके। और आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, यहाँ के प्रशासन से भी मांग करते हैं कि जनपद में जितने भी इस तरह के हॉस्पिटल हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए कि उनमें कंपाउंडर की क्या क्वालिफिकेशन है, कहीं ये कोई जिहादी तो नहीं है। जो जैसे भी एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जो पकड़े गए हैं, कोई एक रसायन बना रहे थे, और अगर वो रसायन कामयाब हो जाता, हम आपके चैनल के माध्यम से खुफिया एजेंसी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उस केमिकल को बनने नहीं दिया। अगर वो बन जाता तो आज हमारा देश शायद बहुत ही भयंकर स्थिति से गुजरता। दूसरी चीज, जितने भी इस तरह के ये नेटवर्क चल रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो शरिया के कानून को मानते हैं। हम चाहते हैं कि इन लोगों पे शरिया लागू होना चाहिए। ये शरिया को मानते हैं, ये भारत माता की जैन बोलने में अफसोस करते हैं, वंदे मातरम नहीं मानते, कहते हैं हम तो शरिया से चलते हैं। तो शरिया में एक कानून है, अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट देने चाहिए। कोई किसी की माँ बहन को देखता है, उसके हाथ फोड़ देनी चाहिए। कोई किसी को हत्या करता है, उसको कत्ल, उसको फांसी की सजा। तो हम ये चाहते हैं कि शरिया कानून इन लोगों पर लागू करे गवर्नमेंट, जब ये शरिया चलाना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा की जनसुनवाई के दौरान एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी की धमकी दे डाली। बताया जा रहा है कि महिला ने 1 माह पहले 3 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि खुद महिला के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। निष्पक्ष जांच का आश्वासन देने के बाद भी महिला कथित तौर पर क्रॉस मुकदमा दर्ज कराने का दबाव बनाती रही और इसी दौरान बच्चों को मारकर खुद आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तुरंत महिला को महिला थाने भेजा और उसके पति को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित माफी दी, जिसके बाद उन्हें छोड़ा गया। SSP ने साफ कहा कि किसी भी मामले में धमकी देकर दबाव बनाना गंभीर अपराध है और पुलिस ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुजफ्फरनगर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां चित्तमखेड़ी निवासी रेशमा ने अपने पति शकील और उसके साथी नईम पर धोखे, मारपीट और जबरन संबंध बनाने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। रेशमा का कहना है कि शकील ने पहले से शादीशुदा होने की जानकारी छुपाकर उससे कोर्ट मैरिज की थी। बाद में उसे प्रताड़ित किया गया और नईम के साथ जबरन संबंध बनाने का दबाव डाला गया। रेशमा के अनुसार दोघट पुलिस ने उसकी शिकायत लेने से मना कर दिया और जब वह फुगाना थाने पहुंची तो पुलिस ने कथित रूप से उसका प्रार्थना पत्र और बयान बदल दिए। पीड़िता अब जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। जी, मेरा नाम रेशमा है और मैंने एक लड़के के साथ विपुर का उसके साथ कोर्ट मैरिज किया था। उसने मेरे साथ धोखे से शादी की। उसने पहले से बताया नहीं
मुझे कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, 4 बच्चों का बाप भी हूँ जी। फिर उसके बाद मैंने उस कहा कि मैं तेरे साथ नहीं रहना की, तो मगर अलग रख मुझे, मैं खर्चा पानी की डिमांड करने लगी, उसने मुझे खर्चा पानी नहीं दिया जी, मार पिटाई शुरू कर दी। मार पिटाई के साथ जी जबरदस्ती एक अपना दोस्त लाकर उसके साथ मेरे जबरदस्ती से गलत संबंध बनवाता था जी, मैं रेप करवाता था। कि फिर क्या था दादी जी, इसका गलत संबंध बना कि मेरे साथ रेप करवाता था, खर्चा पानी नहीं देता था जो जी मैं मना करती थी तो मेरे साथ मार पिटाई करता था जी, हर तरह टॉर्चर करा उसने मुझे। 3 साल पहले जी मेरे साथ कोर्ट मैरिज के साथ शादी हुई थी, घर वालों को ऊपर को हो गया, बट्टे हुई थी जी बागपत। एक बच्चा है जी मेरा 1 साल का, प्रेग्नेंट हूँ जी मैं 3 महीने की। अभी जी मैं रहना नहीं चाहती उसके, अभी चाहती हूँ जी उसे भी सजा मिलनी चाहिए जिस तरह उसने मुझे सजा दी, जिसने मुझे धोखे में रखा, उसने बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। 4 बच्चे भी है जी और पहली घरवाली भी है। और जी कल थाने में हमने शिकायत दी जी, जो हमने दूसरी एप्लीकेशन दी और पुलिस वालों ने दूसरी एप्लीकेशन बनाकर धोखे से मैं अनपढ़ हूँ जी, मेरे पास साइन करने आ गए, धोखे से साइन करवा दिए और उन्होंने तुरंत ही वहीं उन्हें छोड़ दिया दोनों को। उन्हें कोई सजा नहीं हुई जी, ना हमारी कोई कार्रवाई हुई वहाँ। मुजफ्फरनगर की खूबसूरत लोकेशनों पर फिल्माई गई शॉर्ट मूवी रहस्य में हत्याकांड आज मासूम म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दी गई है। फिल्म में मासूम चौधरी हीरो और जरा हयात खान हीरोइन की भूमिका निभा रहे हैं। निर्देशन मुंबई के आसिफ ने किया है, जबकि कहानी शामली के दिलशाद ने लिखी है और एडिटिंग फैजल खान ने की है। इस प्रोजेक्ट में डॉक्टर ए त्यागी, एहसान त्यागी और नफीस अहमद सुजरू का विशेष सहयोग रहा। रिलीज कार्यक्रम में समीर सेन, मुनव्वर मंसूरी, अभिषेक रोहिल्ला, शिखा कश्यप, सिमरन, तुषार बंसल और अभिषेक वहलना जैसे कई कलाकार मौजूद रहे। निर्माण टीम का कहना है कि यह फिल्म रहस्य और रोमांच के साथ समाज को सकारात्मक संदेश देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। जी सर, ये मामला ये है, एक हमने वेब सीरीज बनाई है समाज को देखते हुए और जिसका नाम है रहस्य में हत्याकांड। ये मासूम म्यूजिक चैनल पर आ रही है। आज ये रिलीज होगी 13 नवंबर में, ठीक है जी। और बाकी बहुत प्यारी मूवी है, आप देख सकते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जाए मासूम म्यूजिक चैनल पर, इसको देखें, वॉच करें और प्यार दे, आशीर्वाद दे। मेरा नाम डॉक्टर एम त्यागी है और मैं हंट सिनेमा का जो है फाउंडर हूँ और रैबिट मूवीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो थी, रैबिट का नाम आपने सुना होगा, वो भी हमारी कंपनी थी। और अब हंट सिनेमा प्रो के नाम से हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है जो वेब सीरीज वगैरह बनाती है। मुंबई में ऑफिस है, यहाँ पे भी हमारा मुजफ्फरनगर में भी ऑफिस है। और मैं आज आया हूँ अपने भाई को, मासूम भाई को, ये मेरा भाई है छोटा, तो आज मैं इसको प्रमोट करने के लिए आया हूँ। और आप सभी लोगों से जो है इसे मैं पुरखुलूस इल्तमास है कि आप लोग इसे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बताएं कि अच्छी वेब सीरीज है और बहुत अच्छा काम ये करते हैं, अच्छा काम इन्होंने किया है अभी तक।